ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज की समर वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट से ड्रग अब्यूज के मुद्दे पर। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ड्रग अब्यूज के सिम्टम्स क्या हैं? जब कोई ड्रग अब्यूज करता है तो बाकी लोगों से कैसे विभिन्न होता है? उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है एक चीज का, जैसे दूसरी तरह से ट्रीट करने लग जाता है। जैसे मैं अब नशा कर रहा है कोई बंदा, तो उसके पास आके कोई प्यार से भी उसको बोलेगा, उसको खिंच मचेगी उस चीज में, वो गलत वे में ले जाएगा उस चीज को। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करेगा, डिमांड करेगा, और अगर उसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो घर में जैसे कि चोरी वगैरह करेगा या कहीं और से भी और सोर्सेज फाइंड आउट करेगा कि उसको पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। और अगर जैसे शाम को वगैरह अगर हम देखेंगे तो नशा करने के बाद आंखें उसकी लाल हो जाएंगी और उसमें कई सारी जो मतलब कि उसके शरीर में जैसे कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो हमें नॉर्मली अनकॉमन कर देते हैं जो इस आदत से अगर हम इस आदत में पड़ते हैं। जी, यहाँ से पूछते हैं कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जेड़ा बंदा नशा करूगा वो इसलिए नशा करता बिकॉज वो सारा तो अड रहे ते सारी चीज़ दुखी होकर नशा करता। मैं अपने घर की गल कर दिया, मेरा ब्रदर बहुत वध पिया होया आ, लाइक वो नशा करेगा 24 घंटे तो अड होकर सारा नाल पे रहना आ। उस तो बाद वही गल करता है तो एग्रेसिव, पैसे ना दवो तो एग्रेसिव, ते मारना कुटना आ सब चीज़ा उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ रहती है नशा। पर उन्होंने कोई काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है कि somebody working on yeah, he's a chef, but जो भी करना है सिर्फ नशे वास्ते करना है, नशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो ड्रग्स करके सिम्टम्स जो देखे जाते हैं, मोस्टली जो ड्रग्स यूज करके जो स्नैचर्स हमारे जो ट्राई सिटी में जो आजकल हो रही है, स्नैचिंग हो रही है और ज़्यादा रॉबरीज हो रही है, ये मेन कारण इसी का है। लोग नशा करके, जो यूथ है, ड्रग्स यूज करके स्नैचिंग करते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपने ही इसमें धुन में होते हैं। स्नैचिंग हो रही है, रॉबरीज हो रही है, ये सारे जो ये ड्रग्स यूज करते हैं ये सब इन्हीं के काम होते हैं मोस्टली। मेरा तो ये कहना है सर। हमने कुछ लोगों से बात की है, वो फील करते हैं कि इसके कई 4-5 बड़े क्लियर सिम्टम्स हैं। एक तो जो इंसान है जो नशा करता है वो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको निगलेक्ट करने लगता है, जैसे आपने कुछ लोगों ने कहा। जाहिर है कि इसकी वजह से जो उस इंसान के जो रिश्तों में दरार पड़ने लग जाती है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ उसका रिश्ता है या भाई बहन के साथ या बाकी दोस्तों के साथ। इसके साथ साथ जैसे अभी बाहर निकल के आई है बात की, वो टेम्पर लूज करते हैं, बहुत इरिटेटेड रहने लगते हैं जो लोग नशा करते हैं, और काफी केसेस में वो बाकी लोगों से ज्यादा सुस्त, लेथार्जिक भी रहने लगते हैं। कई केसेस में उनकी लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका वजन कम होने लगता है। सो आपको लगता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनमें ये सिम्टम्स जो हम बात कर रहे हैं, कुछ जरूरी नहीं है कि इन सिम्टम्स किसी में अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो वो जरूर नशा करता होगा, लेकिन काफी हद तक अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो चांसेस हैं कि इंसान जो है वो शायद नशा करता होगा। क्या आपने कहा कि लोअर सोसाइटी के जो होते हैं, बट माय ओपिनियन इज दैट कि नॉट लोअर सोसाइटी, ये बिग सोसाइटीज के लोग भी ज्यादा करते हैं, सारे ड्रग्स यूज करते हैं। लेट नाइट डिस्कोर्स के बाहर जो जितने भी यूथ खड़े होते हैं वो सारे अल्कोहल्स और ड्रग्स यूज करते हैं, एंड दे टोटली रिलेटेड टू रिच फैमिलीज। आपको लगता है कि जो सरकार है, जो पुलिस है, वो एनफोर्समेंट के लिए जो कानून बने हुए हैं ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए, एनफोर्समेंट के लिए जो कुछ करना चाहिए वो हो रहा है? सर बिल्कुल जो बिकॉज पुलिस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सर जिद्दां साडा पंजाब है कि ਇਹਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ BSF ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कुछ नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस को रोकने के लिए काफी कानून में तब्दीली भी की गई है, कुछ नए लॉज भी लाए गए हैं। जैसे 1985 में एक नया कानून बना था, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक मुलजिम को 10 से 20 साल की सजा भी हो सकती है, और ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए आजकल डेथ पेनल्टी का क्लॉज भी है, मौत की सजा भी मिल सकती है जो मुलजिम है। तो आपको लगता है कि और सख्ती करने की जरूरत है?
मैं समझता हूं कि अगर इसके लिए जिम्मेवार सोसाइटी है तो इसको रोकने के लिए भी सोसाइटी को ही आगे आना चाहिए। सरकार और पुलिस तो अपना काम करती रहेगी, वो तो कर रही है, हम लोगों को ही आगे बढ़ के रोकना चाहिए। कोई भी जैसे कहते हैं ना, चैरिटी शुरू होती है तो अपने घर से ही शुरू होती है। वो काम करने के लिए यूनियन इंडिया में ड्रग्स चल रहे हैं तो इंडिया में मेरे को रोकने हैं, सबसे पहले अपने पिंड में रोको, अपने घर में रोको, उसके बाद तुम इसको लागू करो अपने पिंड पे, अपने पंजाब पे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, पहले अपने घर को सुधारो, फिर गांव को सुधारो, फिर शहर को सुधारो। लेकिन इस समय काफी सख्ती हुई है, जो मुलजिम हैं, जो ड्रग ऑफेंसेस में पड़े हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो कॉन्फिस्केट, जब्त हो सकती है। तो आपको लगता है कि और सख्ती करने की जरूरत है? अगर है तो कैसी सख्ती करने की जरूरत है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग कानून बनाते हैं वही लोग कानून तोड़ते भी हैं। हम पुलिस को अफेंड कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि आप कोई सख्ती वाले रूल्स अपनाओ, बट हम जितने भी यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं या जिन्हें पता है कि ड्रग्स लेना एक गलत बात है, वो लोग पढ़ने के बाद भी, जानने के बाद भी उन्हें कितना फॉलो कर रहे हैं। ये सिर्फ पुलिस वालों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ड्रग्स को रोकना, ये हम लोगों की खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमें इस समस्या को एक हल करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए और क्या करने की जरूरत है? Sir, I would like to say that rehabilitation centers गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। इनिशिएटिव फैमिली में से आना चाहिए। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो फैमिली को उनको लेके जाना चाहिए, जो कि वो मे बी शर्म की वजह से कि और लोगों को पता चलेगा शायद नहीं करते हो। तो द इनिशिएटिव शुड कम फ्रॉम द ग्रास रूट्स, फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, wherever the person is affected। जी, और क्या करने की जरूरत है, आप बताएंगे? आई थिंक अगर पेरेंट्स है तो उन्हें अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज में चेकिंग लगाएंगे तो उन्हें लगेगा कि इट्स अ बर्डन, दे थिंक कि ये एक काइंड का बर्डन है हमारे ऊपर, कि हमारे पेरेंट्स हमारी प्राइवेसी पे रोक लगा रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, या हमें ये बताकर जाओ कि हमें यहाँ जाना है। सर मैं एक गल कहना चाहवांगी कि पुलिस है तुसी क्या कि पुलिस रोकदी नहीं, कुछ नहीं है। आजकल दे है कि फ्रेंड्स जो भी है विच ਉਹ आंदे गड्डी ड्राइविंग हो रही है राती, नॉट इवन पार्टीज, ओनली नाइट आउट्स, सिंगल नाइट आउट्स। ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਤੀ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ ਬੋਤਲ ਤੇ ਚੱਲ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ मैं कहनी है 10 साल के बच्चे भी अजकल के किसी के प्यो भी कहता है कि हाँ जी बैठ तू ड्रिंक कर। ईवन मैं अपनी फैमिली की एग्जांपल लेना चाहवांगी, साडे रिलेटिव्स ने वो भी 10 साल का बच्चा बैठा नाल वो ड्रिंक कर रहे हैं, कहते ला भी तू भी पैग ला के देख की हुंदा इस आ चीज नू रोकना बहुत जरूरी है। सब तो ज्यादा पंजाब दे विच ते काफी स्टेप्स लए है पुलिस ने इस चीज नू रोकण वास्ते, कि होर स्टेप्स लैण दी लोड़ है? रौनक, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस तो अपना काम फिर भी कर रही है, बीच में इसके पॉलिटिक्स आ जाती है कई बार। जैसे कि अगर पुलिस ने अगर किसी को पकड़ भी लिया किसी ड्रग्स लेते हुए या कुछ भी करते हुए, देन वो किसी की अगर ज्यादा पहुंच हो और वो अपनी पॉलिटिक्स यूज करके तो सेव हो जाता है। अगर आपको एक दिन के लिए जिम्मेवारी दे दी जाए तो आप ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए क्या करेंगे? सर आई थिंक द लॉज शुड बी मेड मोर स्ट्रिक्ट। आई मीन आपने स्टेट किया कि काफी लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं आज तक, बट मैंने तो आज तक चंडीगढ़ में पिछले महीने में तो ये नहीं सुना कि किसी को ड्रग लेते हुए पकड़ा गया या कोई एक हफ्ते से ज्यादा जेल में है। लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं बड़े सीरियस उनके लिए पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी भी है। सर डेथ पेनल्टी है, बट आपने आज तक किसी को देखा है जिसको डेथ पेनल्टी मिली हो? बिल्कुल, थोड़े दिन पहले ही चंडीगढ़ में किसी को एक डेथ सेंटेंस मिला है ड्रग अब्यूज के लिए, ड्रग। But sir, I think the law should be made more stringent for this. Law should be made more stringent. जैसे उपासना आपके क्या? बिल्कुल ठीक कहा आंचल ने। कुछ देर पहले मैंने देखा ये डिस्कोथेक में कोई 11 साढ़े 11 टाइम था, मैं अपने बेटे को पिकअप करने के लिए गई थी एंड वहां जो हाल था, मैंने उसके ओनर से पूछा, मैं कहा आपको पता है ये बच्चे नीचे क्या कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है इस सब चीजों का? नहीं जी लाइसेंस तो नहीं है, ये बाहर से पी के अंदर आ रहे हैं। मतलब ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, बाहर से पीके आ रहे हैं, पर आपका ही आके वहां डिस्कोथेक में क्या कर रहे हैं, ये सब उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। जी कोई जीत, अगर आपको एक दिन के लिए जिम्मेवारी दे दी जाए कि आपने ड्रग अब्यूज रोकना है तो आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं ये करना चाहूंगा, सबसे पहले तो लॉ जो है हमारा, लॉ तो पहले ही बहुत बने हुए ड्रग अब्यूज का, लिक्विड का, जैसे ड्रंक एंड ड्राइव का नवा बना है, तो एक तो मैं कौन सा लॉ लाना चाहेंगे? मैं ये करना चाहूंगा कि लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, चाहे वो मिनिस्टर भी है, अगर वो जा रहा है, अगर उसने कुछ किया हुआ है तो उसका भी हमें करना चाहिए, उसका भी सेंटेंस लगानी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ उसकी जानकारी है तो हमने उसको छोड़ दिया। छत्रपाल,
सर मैं तो अवेयरनेस लाना चाहूंगा, जो मतलब अगर हो चुका है उसमें कोई थोड़ा बदलाव किया जा सकता है तो वो ठीक है, अगर अदरवाइज मैं जो इन फ्यूचर जो जनरेशन है उसको सिक्योर करना चाहूंगा, उसमें इतनी अवेयरनेस लाना चाहूंगा कि वो अपने जीवन में कभी भी इस ड्रग्स यूज या अल्कोहल कभी भी अपने जीवन में किसी भी हालात में वो इसको यूज ना करें। सो अवेयरनेस के ऊपर आप अवेयरनेस के करेंगे ऊपर आजकल जे लोकां ਨੂੰ if they are getting very easily influenced, make them aware, sure, but making people aware is a very hollow term. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਦਿਖਾਣਗੇ alcohol, I would make fun of it, I would make mockery out of it. But if you just show them the direct consequences of what it actually happens, not the start, the end, that works in a different way. Also, I might focus on one thing, start a trend, start something, as in the sense ki when you see on TV, I mean, it's a trend, it's nothing more or less than a trend, people using alcohol and drugs in such a different way. Why not start an anti-trend against it? I mean, promote your culture in a different way, in a new way, so that people get effective in a very different way, blow them off their minds. वेरी इंटरेस्टिंग। चर्चा में वैसे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है। आप सबका इस वर्कशॉप में और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह चर्चा बहुत ही टॉपिकल है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 26 जून को हम सब इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाने जा रहे हैं। इसलिए हमें सबको एक प्रण लेना होगा कि हम ड्रग्स से दूर रहेंगे और दूसरों को भी ड्रग्स से दूर रहने के लिए कहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।